इस वजीफे के बाद ज़ोहर के आप परेशान नहीं रहेंगे। ये ज़िंदगी में एक दिन पड़ा जाता है और एक ही दिन में रब्बे काबा की कसम, पहले ये वजीफ़ा सुन लो, एक ही दिन में असर करता है। देखें, मैंने अपनी ज़िंदगी में लाखों लोगों पर आजमाया है मेरे गरीब बहनों भाइयों। ये अमल सिर्फ आपने 3 बार पढ़ना है, या रब्बना या रब्बी या मोहम्मद को, और साथ में सूरह कौसर। ये आप मुश्किल से आधी मिनट में पढ़ लोगे और मेरा वादा है 3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा सारी दुनिया देखेगी। आज ज़ोहर के बाद तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। अब आपने करना क्या, देखें, ज़ोहर की नमाज पढ़ के फ़ौरन अपनी गरीबी के लिए, बीमारी के लिए, लाचारी के लिए, अगर आप पर अमल है, बंदिश है, जादू है, अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई जुल्म है, ज़्यादती है, शोहर जालिम, सास जालिम आप पर मुसल्लत है, आप चाहते हो कि आप कोई ऐसा अमल पढ़ें, कोई ऐसी तस्बीह पढ़ें कि जालिमों का जुल्म ख़त्म हो जाए, नफ़रत करने वाले आपसे मोहब्बत करें, रूठा हुआ महबूब आपके कदमों में हो, पूरी दुनिया की दौलत आपके कदमों में हो, कर्जे दूर, बीमारी दूर, बेऔलादी दूर, रिश्तों की बंदिश ख़त्म, तो आपने करना क्या है, देखें, सिर्फ मेरे बताए हुए तरीके पर 20 से 25 सेकंड लगेगी और आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। देखें, आप चाहे आज जुम्मा है, आज ज़ोहर के बाद पढ़ें, कल पढ़ें, किसी भी दिन पढ़ें, ज़ोहर की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ें। अगर ज़ोहर की नमाज के फ़ौरन बाद नहीं पढ़ सकते तो ज़ोहर और असर के, मगरिब के, यानी कि ज़ोहर और असर के दरमियान किसी वक्त भी पढ़ लें। देखिए, ये अमल ज़ोहर के बाद से लेकर असर से पहले पहले आप लोग पढ़ सकते हैं, तो ये अमल असर करेगा। अब आप कहें मैं मगरिब के बाद पढ़ूँ, इशा के बाद पढ़ूँ, फजर के बाद पढ़ूँ, ये अमल वर्किंग नहीं करेगा। ये ज़ोहर के बाद जिस घर में भी ये तस्बीह या वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, आप लोग इस अमल को सुने तो सही, जिस घर में भी ये तस्बीह या वजीफ़ा पढ़ा जाएगा ज़ोहर के बाद का, उस घर का बच्चा बच्चा असर से पहले पहले माला बाल हो जाएगा। लोग दरवाजे बजा बजा कर, दरवाजे खटखटा कर पैसे देकर जाते हैं। देखें, मैंने कल भी, परसों भी, रोज़ाना की बुनियाद पर मैं तकरीबन 200-250 लोग पूरी दुनिया से मुझसे रब्ता करते हैं। हमें अमल बताएं, वजीफ़ा बताएं, हमारे हालात बदलें, गरीबी दूर हो, बीमारी दूर हो। यकीन करें मेरे दोस्तों, मैंने ये वाला अमल ज़ोहर के बाद का आज तक रब्बे काबा की कसम जिसको भी दिया, उस बंदे या बंदी ने ये शिकवा नहीं किया मुझे फ़ायदा ना हुआ, उस बंदे या बंदी ने ये गिला नहीं किया मुझे फ़ायदा ना हुआ, उस बंदे और बंदी ने ये झोलियाँ भर भर कर दुआएँ दी कि हमारे हालात बदले। कल मैंने तकरीबन 200 बंदों को ये अमल दिया ज़ोहर के बाद का। उसमें बेवाएँ थीं, कर्ज़ों में डूबे हुए लोग थे, ऐसे लोग थे जिनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती थी। यकीन करें, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड पढ़ते ही उनकी ज़िंदगी में वो तमाशा हुआ कि वो दुआएं देने पर मजबूर हो गए। लाखों लोग, एक कल बहन का वाक़या बताऊं तो उसको ज़ोहर के बाद सिर्फ उसने 20-25 सेकंड में ये अमल पढ़ लिया और वो कहती है असर से पहले पहले उसका एक रिश्तेदार आया और 5 लाख रुपए नकद देकर गया। ये इस अमल की ताकत है रब्बे काबा की कसम कि जो भी पढ़ता है ज़ोहर के बाद बताई हुई तरतीब से असर से पहले पहले उसकी खाली झोलियाँ फ़ौरन भर जाती हैं। अब आपने मेरे गरीब दोस्तों करना क्या है, देखें, ज़ोहर के बाद फ़ौरन आपने तन्हाई में बैठकर ज़ोहर की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ लें। किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, दुनिया में कहीं भी हैं, ज़ोहर की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ें। अगर ज़ोहर की नमाज के फ़ौरन बाद नहीं पढ़ सकते तो ज़ोहर और फिर आप असर के दरमियान किसी वक्त भी तन्हाई में बैठकर आपने या रब्बना को पहले नंबर पे पढ़ना है। देखें, इस अमल में या रब्बना, या रब्बी, या मोहम्मद और सूरह कौसर, ये चारों चीज़ें आपने पढ़नी है और कुछ भी नहीं पढ़ना, लेकिन मेरे बताए हुए तरीके से। अपनी मनमानी न कीजिएगा। पहला वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ना है या रब्बना का, लेकिन या रब्बना के साथ आपने अल्लाह पाक का ज़ाती नाम पहले नंबर पर, पहला वजीफ़ा, फिर इसके फ़ौरन बाद वहीं बैठे बैठे, खड़े मत होना, कोशिश करना ज़ोहर की नमाज पढ़ के फ़ौरन वहीं बैठे बैठे ये सारी चीज़ें पढ़ लेना और अल्लाह पाक से हाथ उठाकर सिर्फ़ और सिर्फ आपने मांगना है। यकीन करें, मेरी गारंटी है, अगर असर से पहले पहले आपकी गरीबी ना दूर हो जाए,
अगर असर से पहले पहले आपके घर में खुशियों के ढेर ना लग जाएं, अगर आपकी ये दुखभरी ज़िंदगी असर से पहले पहले खुशियों में ना बदल जाए, रब्बे काबा की कसम ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। अब आपने पहला वजीफ़ा या रब्बना का वीडियो ना स्किप कीजिएगा, नहीं तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। फिर मुझे शिकवे शिकायत करोगे कि वजीफ़ा समझ में नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखिए मैं आपको सीधा सच्चा वजीफ़ा बता के चला जाऊँगा, पढ़ोगे तो हालात तुम्हारे बदलेंगे, ज़िंदगी तुम्हारी बदलेगी। मुझे तुमसे कोई लालच नहीं है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर या रब्बना को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? या अल्लाह के साथ पढ़ना है। मेरी बात को समझे। देखें या रब्बना का मतलब क्या है? ऐ हमारे रब। और या अल्लाह, अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है, जिस एक नाम में तमाम नाम शामिल है अल्लाह के। जैसे आप या रहमानू पढ़ते हैं, या रहीमू, कोई आपको कहता है ये पढ़ वो पढ़, लेकिन इस एक नाम में तमाम नाम शामिल हैं। जब आप पहला वजीफ़ा या रब्बना का या अल्लाह पढ़ेंगे दोस्तों, भाइयों बहनों, बताई हुई तरतीब, बताई हुई तादाद में, तो गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। लेकिन ज़ोहर की नमाज के फ़ौरन बाद या फिर ज़ोहर और असर के दरमियान किसी वक्त भी आपने तन्हाई में सुकून से बैठकर सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। एक मरतबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लिया। अल्लाह वालों, एक बार कोई सा भी, जैसे ही आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ें, अब आपने वहीं बैठे बैठे अमल का पहले नंबर वाला ताकतवर वजीफ़ा। देखें अगर आप में से कोई ऐसा शख्स है जो कहे कि भाई मुझे दुरूद शरीफ नहीं आता, आप फ़िक्र ना करें। अगर आपको दुरूद शरीफ नहीं आता, आप बस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, और मेरे गरीब दोस्तों फौरी तौर पर अमल का पहला वजीफ़ा अमल में शामिल कर लें। अब आपने पहले नंबर पर या रब्बना को अमल में फर्स्ट नंबर पर शामिल करना है या अल्लाह के साथ। कैसे पढ़ेंगे? आपने पढ़ना है या रब्बना या अल्लाह, या रब्बना या अल्लाह, या रब्बना या अल्लाह, सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अब देखें 3 बार पहला वजीफ़ा पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे आपने या रब्बी को पढ़ना है, खड़े मत होना। पहला वजीफ़ा या रब्बना या अल्लाह, या रब्बना या अल्लाह, या रब्बना या अल्लाह का 3 बार पढ़ते ही अब आपने या रब्बी को पढ़ना है। अब देखें या रब्बी को आपने अपनी ज़िंदगी में, या रब्बना का क्या मतलब था? ए मेरे, ए हमारे रब। अब या रब्बी का मतलब क्या है? ए मेरे रब। अब आपने अपने रब से मदद मांगनी है। ज़ोहर के बाद के इस अमल में कैसे मांगेंगे? आपने या रब्बी को भी 3 बार पढ़ना है। देखें सिर्फ 20 सेकंड लगेगी अमल पढ़ने में, बतलाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है। देखें मैं सिर्फ आपके लिए, आपकी मोहब्बत में और अल्लाह की रज़ा के लिए ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिना किसी लालच के। ना मुझे आपका लाइक चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी दुआएं चाहिए। अगर आप पर से हर तरह का जुल्म ख़त्म हो जाए, आपके ऊपर से हर तरह की ख़तरनाक बीमारी असर से पहले पहले ख़त्म हो जाए, आपके हर मसले, हर मसाइल, परेशानी एक झटके में दूर हो जाए, गरीबी दूर, बीमारी दूर, बेऔलादी दूर, रिश्तों की बंदिश ख़त्म, नफ़रतें ख़त्म, रूठा महबूब कदमों में, जालिम कदमों में हर चीज़ मिल जाए अल्लाह वालों, तो मुझे खुशी होगी। देखिए मैंने लाखों लोगों पर आजमाया है, और आज सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए बस आपने दुआएं देनी है मुझे, और ये वीडियो अपने गरीब बहनों भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करना है। बस जो भी आपको गरीब दिखे, जो वाकई मुस्तहिक है, जो परेशान है, उसको वीडियो शेयर करें अगर दिल मानता है तो। बाकी मुझे कोई शेयर करवाने का शौक़ नहीं है। देखें आप जो काम करेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, और मैं जो काम कर रहा हूँ वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। आपने ये सारी चीज़ें ज़ोहर के बाद एक जगह पर बैठ कर पढ़नी और अल्लाह पाक से मांगना। अब आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन या फिर ज़ोहर और असर के दरमियान किसी वक़्त भी तन्हाई में सुकून से, इत्मीनान से बैठकर दुरूद शरीफ एक बार पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर या रब्बना या अल्लाह, या रब्बना या अल्लाह, या रब्बना या अल्लाह को 3 बार पढ़कर अब आपने या रब्बी को पढ़ना है। लेकिन आपने या रब्बी को मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना है। सिर्फ 3 बार या रब्बी के साथ सिर्फ एक जुमला शामिल करना है, सिर्फ एक जुमला। क्या पढ़ेंगे? या रब्बी अल मदद, या रब्बी अल मदद, या रब्बी अल मदद। कितना कोई वक्त लगा? कोई घंटों मिनटों का वक्त लग गया? सिर्फ आपको 2-3 सेकंड लगेंगी। या रब्बी अल मदद एक बार हो गया, या रब्बी अल मदद 2 बार हो गया, या रब्बी अल मदद 3 बार हो गया। अल्लाह वालों ये वजीफ़ा भी आपने सिर्फ
3 बार ही पढ़ना है। अब आपने 2 वजीफ़े 3-3 बार पढ़ लिए तो वहीं बैठे बैठे या मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो मत काटें, क्योंकि आपने वजीफ़ा तादाद तरतीब अगर कोई छोड़ दी तो फिर मुझे ना शिकवा करना, फिर मुझे गिले शिकवे ना करना कि वजीफ़ा समझ में नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखिए, मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करके चला जाऊंगा, लेकिन अगर आप कमी पेशी करेंगे, गलती कोताही करेंगे तो अपनी गलती कोताही के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। फिर मुझे कमेंट्स पर बुरा भला ना कहना कि ये वजीफ़ा समझ में नहीं आया, असर नहीं किया। देखें, हर चीज़ समझोगे, समझ के पढ़ोगे तो फ़ायदा होगा। अपनी मनमानी मत कीजियो, आज अपनी मनमानी मत कर। आज मेरी वीडियो देखते हुए अपने ज़िद तकब्बुर अना को छोड़कर अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए 2-5 मिनट दे दे मेरे गरीब, और इस अमल को समझ ले। ये अमल तुझे मायूस नहीं करेगा, ये अमल तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये अमल जो लोग कहते हैं ना हमने बड़े वजीफ़े पढ़े, देखें मेरे दोस्तों, खुदा की कसम मैंने खुद भी बड़े वजीफ़े पढ़े। लोगों ने मुझे बड़ा बेवकूफ़ बनाया, तू ये पढ़ ले, तू वो पढ़ ले, तेरे काम बनेंगे, ये होगा वो होगा। मैं लोगों के दिए हुए वजीफ़े पढ़ता गया। खुदा की कसम मुझे आज तक किसी वजीफ़े से फ़ायदा ना हुआ, लेकिन जब से मेरे हाथ में गौसे पाक की किताब लगी है, जिसमें से मैंने बेशुमार वजीफ़े लोगों को भी दिए और आप तक भी पहुंचाए हैं, जिसमें से आज का वजीफ़ा, जो कि दोस्तों भाइयों बहनों इतना ताकतवर है कि अगर कोई रोड पर आज मेरी वीडियो आप दुनिया में कहीं भी बैठ कर देख रहे हैं, आप चाहे पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, आप दुनिया के किसी मुल्क में हैं, ये वीडियो अगर आप तक पहुंच गई है तो दोस्तों भाइयों बहनों समझ लें अल्लाह ने आपको चुन लिया है। अल्लाह पाक आपको बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपने ये अमल ज़िंदगी में ज़ोर के बाद अगर बताई हुई तरतीब से पढ़ लिया, वाकई आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी आज के आज हल हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब आपने तीसरे नंबर पर या मोहम्मद को पढ़ना है। देखें या मोहम्मद नबी पाक का ज़ाती नाम है। आपने अपनी ज़िंदगी में या मोहम्मद का वजीफ़ा हज़ारों बार पढ़ा होगा, लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जो तरतीब मैं बताऊंगा फिर इसके फ़ौरन बाद सूरह कौसर। आज आपने या मोहम्मद को मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना है। आज आपने या मोहम्मद के साथ एक ऐसा जुमला जिसे आप लोग अगर आज ज़ोहर के बाद के इस मौजज़ाती अमल के तीसरे वजीफ़े को बताई हुई तरतीब से पढ़ेंगे, दोस्तों भाइयों बहनों आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे, आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि रब के कलाम में बड़ी ताकत है। अब आपने तीसरे नंबर पर या मोहम्मद के साथ एक ऐसा जुमला शामिल करना है जिससे इस वजीफ़े की ताकत हज़ार नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी और आपकी खाली झोलियाँ, खाली अलमारियाँ असर से पहले पहले इंशाअल्लाह दौलत से, पैसों से भर जाएंगी। अब आपने तीसरे नंबर पर या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, ये पूरा एक वजीफ़ा है, याद रखिएगा। या मोहम्मद मेरी झोली भर दे 1 बार हो गया, या मोहम्मद मेरी झोली भर दे 2 बार हो गया, या मोहम्मद मेरी झोली भर दे 3 बार हो गया। अल्लाह वालों ये वजीफ़ा फिर 4 बार पढ़ें, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 7 टाइम आपने 7 बार या मोहम्मद मेरी झोली भर दे। देखें हर चीज़, हर वजीफ़े की अपनी अहमियत है। अब आप कहें यार ये वजीफ़ा या मोहम्मद का मैंने पहले भी पढ़ा है, तो आप मुझे ईमानदारी से बताएं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कि आपने या मोहम्मद का वजीफ़ा इस तरीके तरतीब से कभी पढ़ा? क्या आपने या मोहम्मद के वजीफ़े के साथ ये जुमला कभी अदा किया, मेरी झोली भर देगा? मेरे दोस्तों नहीं किया तो आज कर लो, आज अपनी खाली झोलियों को भरवा लो। आज दोस्तों भाइयों बहनों अपनी बीमारियों को दूर करवा लो, अपनी परेशानी, अपनी हर तकलीफ़ को ज़ोहर के बाद देखें। अगर आप किसी वजह से नहीं पढ़ सके तो कल पढ़ लेना, लेकिन मेरी वीडियो आप तक पहुँच जाए आज और आप जानबूझकर इस वीडियो को इग्नोर करते हैं या अमल समझने सुनने के बाद भी आज नहीं पढ़ते, तो दोस्तों भाइयों बहनों मेरी नज़र में आप अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद हैं। आप अपने आप से फिर मुखलिस नहीं हैं। अगर आज अपने बच्चों से, अपने घर वालों से अगर अपने आप से वाकई मुखलिस हो, अपनी गरीबी को वाकई एक दिन में दूर करना चाहते हो, अपने हालात को बदलना है, तो ज़िंदगी में एक बार मेरे गरीब दोस्तों इस अमल को लाजमी पढ़ना पड़ेगा। अब आपने तीसरे नंबर पर 7 मरतबा 7 टाइम देखें 2 वजीफ़े जैसे ही आपने या रब्बना, या अल्लाह और या रब्बी अल मदद को 3-3 बार पढ़ लिया, तो आपने वहीं बैठे बैठे या मोहम्मद का वजीफ़ा बताई हुई तरतीब से जो जुमला मैंने आपको बताया, या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, या मोहम्मद मेरी झोली भर दे को आपने 7 बार पढ़कर अब आपने वहीं बैठे बैठे अल्लाह वालों, वहीं बैठे बैठे आपने
इस अमल का सबसे ख़ास और मोजज़ाती वजीफ़ा अमल में जो शामिल करना है। ऐ मेरे गरीब दोस्तों, आपने या मोहम्मद के साथ ये जुमला मेरी झोली भर देगा सिर्फ 7 बार पढ़कर। अब आपने अमल का चौथे नंबर वाला सच्चा वजीफ़ा सूरह कौसर का अमल में शामिल कर देंगे। असल में ये अमल सूरह कौसर का है जिसमें 3-4 चीज़ें और आपने शामिल करनी होती हैं, ज़ोहर के बाद पढ़ना होता है। बस ये इस अमल की करामात है। अब आपने चौथे नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ना है, लेकिन सूरह कौसर को आपने ऐसे नहीं पढ़ना कि जल्दी से पढ़ लिया और जान छुड़ा दी। ऐ मेरे दोस्तों, सूरह कौसर तो आप लोग वैसे भी पढ़ते हैं, फिर मेरे बताने में फ़र्क क्या है। आज वो तरतीब वो तरीका बताऊंगा सूरह कौसर का जो आज से पहले ना आपने सुना होगा ना किया होगा। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि देखें आप लोग वजीफ़े पढ़ पढ़ के अगर थक गए हैं, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ ली, तो वादा है मेरा आज के वजीफ़े को पढ़ने के बाद आपको पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ किसी भी वजीफ़े के पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ेगी। देखें ये चौथे नंबर पर आपको सूरह कौसर को पढ़ना है, लेकिन उसके साथ अल्लाह पाक के 2 नाम जब आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों भाई बहनों, सूरह कौसर की ताकत 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी। इस आखिरी वजीफ़े को समझना है, ये दुनिया का नंबर 1 राज है जो आज आपके हवाले करने लगा हूँ। पूरी दुनिया घूम लो, पीरों फ़कीरों के दर पे चले जाओ, बड़े बड़े आलिमों बापुओं के पास चले जाओ, लेकिन मेरा चैलेंज है इस जैसा वजीफ़ा ना आपने अपनी ज़िंदगी में पढ़ा होगा ना सुना होगा। ये मेरा चैलेंज है। अब आपने सूरह कौसर को मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना है। आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है एक बार। देखिए जैसे ही आपने 3 वजीफ़े पढ़ लिए ना जो सामने दिख रहे हैं, या रब्बना, या रब्बी, या मोहम्मद को बताई हुई तरतीब तादाद में आपने पढ़ लिए तीनों वजीफ़े, तो आपने पहले तो अब सूरह कौसर को अल्लाह पाक के 2 नामों के साथ आपने चौथे नंबर पे पढ़ना है। यह आखिरी वजीफ़ा है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। आपने सिर्फ 3 बार सूरह कौसर पढ़नी है, लेकिन बताई हुई तरतीब से। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आपने सिर्फ एक बार सूरह कौसर पढ़नी है। पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, 3 वजीफ़े पढ़ लिए, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने सिर्फ एक बार सूरह कौसर पढ़नी है। अगर आपने दोस्तों भाइयों बहनों कमी पेशी की, गलती कोताही की या नज़रअंदाज किया इस वीडियो को, तो रोते रहोगे, पिटते रहोगे सारी ज़िंदगी, लोगों के आगे हाथ फैलाते रहोगे। यहाँ तक कि अगर अमल, बंदिश, जादू, बदनज़री भी आप पर है, जब तक ये अमल नहीं पढ़ोगे बदनज़र का ख़ात्मा नहीं होगा। अमल, बंदिश, जादू दूर नहीं होगा। ये दुनिया का वो वाहिद अमल है जो तुम्हारी ज़िंदगी में हकीकी खुशियाँ ला सकता है, वो भी सिर्फ एक दिन में। तो ज़िंदगी में देखें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कॉमेंट्स में या रब्बना, या रब्बी, या मोहम्मद लाजमी लिखें। और मेरे इस चैनल को पीर इब्राहिम शाह ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं, ताकि रोज़ाना न्यू वज़ाइफ की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। अब अल्लाह वालों, आपने फौरी तौर पर अमल का चौथा और आखिरी वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर एक बार सूरह कौसर पढ़ ली, तो जैसे ही आपने एक बार सूरह कौसर पढ़ी, तो आपने क्या पढ़ना है इसके बाद, या गनीयू या रज़्ज़ाकू, या गनीयू या रज़्ज़ाकू, या गनीयू या रज़्ज़ाकू 3 बार पढ़ना है। कितनी बार? जब चौथा वजीफ़ा बता रहा हूँ मैं, चौथे नंबर पर आपने सूरह कौसर एक बार पढ़ी, सिर्फ एक बार, 1 टाइम आपने पढ़नी। कितनी बार पढ़नी है? सिर्फ एक बार सूरह कौसर आपने पढ़नी, ओनली 1 टाइम। ज़्यादा तादाद, ज़्यादा कम, ज़्यादा नहीं है। और ये आखिरी वजीफ़ा। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने भागना नहीं है, आपने एंड तक देखना है, ताकि आपकी पूरी मुश्किलात दूर हों, ताकि आपकी हर परेशानी, बीमारी एक झटके में दूर हो जाए। हर मुश्किल परेशानी का इमरजेंसी। और देखिए, मुझसे अगर आपको रूहानी इलाज मुझसे करवाना है, तो मेरा नंबर इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैं इंशाल्लाह आपका कोई भी मसला होगा फौरी तौर पर हल करने की कोशिश करूँगा। अब आपने बिल्कुल आखिर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सिर्फ़ और सिर्फ एक बार सूरह कौसर पढ़ी, तो सूरह कौसर को पढ़ते ही आपने या गनीयू या रज़्ज़ाकू, या गनीयू या रज़्ज़ाकू, या गनीयू या रज़्ज़ाकू 3 बार पढ़ ली। अब क्या करना है, अब इसको समझिएगा। अब पहले तो आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लें जो आपने शुरू में पढ़ा था, अगर पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा था, सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल शुरू किया था, तो बस आखिर में आपने आखिरी वजीफ़ा या गनीयू या रज़्ज़ाकू का 3 बार पढ़ें और अपने दोनों हाथों पर दम करें, फूंक मारें और चेहरे, सीने, जिस्म पे फेर लें और खूब दुआएं मांगे। इंशाअल्लाह मेरा वादा है, असर से पहले मारे